बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम बनाएंगे इस वीडियो में शाही चपली कबाब। चपली कबाब जो कि पेशावर की स्पेशल डिश है और अपने जायके और लज्जत की वजह से सारी दुनिया में मशहूर रेसिपी बन गई है। ये कबाब चिकन और बकरे के गोश्त से भी बनाए और सब किए जाते हैं, मगर जो मसाला का कॉम्बिनेशन बीफ के साथ बनता है किसी और गोश्त का बन ही नहीं सकता। बीफ के बने हुए कबाब लज्जत और जायके के किसी और ही लेवल पर ले जाते हैं। बाजार के बने हुए कबाब मुख्तलिफ अफवाहों और खबरों की वजह से बहुत मशकूक हो चुके हैं, इसलिए हमें चाहिए जिस कदर मुमकिन हो घर पर पके हुए पकवान ही अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। वहीं हम अपने पैसे, सेहत और ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। अज्जाए तरकीबी जो हमारे सामने रखे हैं, बड़े गोश्त का कीमा, अनारदाना जिसे कुंडी में कूट लिया गया है, पिसा हुआ गरम मसाला, सुरख मिर्च, नमक, सब्ज मिर्च चपकी हुई, अजवाइन, साबुत खुश्क धनिया और जीरा को तवे पर बगैर ऑयल डाले थोड़ा सा पका लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर बारीक चॉप कर लिया है, प्याज को भी थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करके बारीक चॉप कर लिया है और मलमल के कपड़े में डालकर उसका पानी अच्छी तरह जोड़ लिया है। बेसन रखा है जिसे खुश्क तवे पर बगैर ऑयल के फ्राई किया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह मकई का आटा इस्तेमाल कर लें, अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 अंडे हैं जो हाफ फ्राई करके डालेंगे। चॉपर तो तकरीबन हर किचन में होता है, अगर नहीं है तो कुंडी में ये अमल करना होगा। कीमा को चॉपर में मुंतकिल किया है, सूखा धनिया और जीरा जो कि तवे पर पका रखा था कुंडी में दरमियाना सा कूट लिया है। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, जैसे फ्लेक्स बनाने हैं। जब चपली कबाब के लिए गोश्त खरीदें तो थोड़ी सी चर्बी भी खरीद लें। हम ये चर्बी कीमे के साथ चॉपर में डाल देंगे। अब सारे मसाला जात को भी इसमें शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर दी है। प्याज जो चॉप किया था और पानी निचोड़ लिया था वो भी शामिल कर दिया है। अब मशीन चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अभी टमाटर और अंडा शामिल नहीं करना। अब जब गोश्त अच्छी तरह दीगर अज्जा में इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। अब तवे पर थोड़ा सा घी डाल देते हैं। याद रखें, हमने कबाब बनाते वक्त किसी भी स्टेज पर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। 2 अंडे फेंट कर तवे पर डाल देते हैं। इसको ज्यादा नहीं पकाना, बस हाफ फ्राई करना है। अंडा हाफ फ्राई हो गया है, हमने कीमे में डाल दिया है और अब हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद कबाब की टिक्की बनाने के लिए हाथों को पानी लगाकर मतलूबा साइज की टिक्कियाँ बना लेंगे और घी डले तवे पर पकने के लिए डाल देना है। आंच को दरमियाना रखना है, न ज्यादा तेज न ज्यादा कम। एक साइड से पक जाए तो पलट कर दूसरी साइड पका लेनी है। हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। जितना मुमकिन है जाकर सर्व करें। अगर इसके साथ खुबानी वाली चटनी इस्तेमाल करें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा।
खुबानी की चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर ताकीद किए देते हैं, अगर दी गई छोटी छोटी टिप्स को महफूज़े खातिर रखा जाए तो यकीन जानिए जैसी डिश वीडियो में बनेगी वैसी ही आपके मेन्यू में बन सकती है। दिल जमी सब्र, अल्लाह करीम का जिक्र और अल्लाह करीम पर तवक्कुल। यकीन जानिए यही वो गुण है जो किचन में काम करने वाले को एक आर्टिस्ट बना सकते हैं। मेहनत हमारी, जायका और बरकत अल्लाह करीम की तरफ से है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।